एक घना और खुशहाल जंगल था जहां चीता और शेर कई सालों से एक साथ रहते आ रहे थे। दोनों अलग कबीले से थे, लेकिन दिल से एक थे। मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे, और इसी एकता की वजह से पूरा जंगल तरक्की कर रहा था। हर तरफ सुकून था, बाजार आबाद थे, बच्चे हंसते खेलते थे और लोग अमन से जीते थे। लेकिन ये सब कुछ कुछ गिद्धों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें जलन होती थी कि चीता और शेर साथ रहकर इतने मजबूत कैसे हो गए। दूर एक और जंगल था। वहां एक चालक और लालची लंगूर रहता था। उससे डर था कि अगर ये जंगल और मजबूत हो गया तो उसकी चालाकियां और दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए उस लंगूर ने जंगल के कुछ लालची और गद्दार गिद्धों को अपने साथ मिला लिया। उनसे बोला, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इस जंगल का ताज दिलवा दूंगा। ताज और ताकत के लालच में कुछ गिद्ध उसके साथ हो गए। फिर शुरू हुई साजिश। सबसे पहले उन्होंने जंगल में फुट डालनी शुरू की। एक तरफ जाकर चीता के कान भरे, शेर तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा हक छीन लेगा। दूसरी तरफ जाकर शेर से कहा, चीता तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगा। धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। जो लोग पहले गले मिलते थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। जब इतना काफी नहीं हुआ, तो गिद्धों ने पुरानी कहानियां और हिस्ट्री उखाड़नी शुरू की। आधी सच, आधी झूठ बातें फैलाई गईं। फिर एक अफवाह उड़ा दी गई, जहां शेर का घर है, वो 700 साल पहले चीता की जमीन थी। कुछ लोगों को ये बात सच लगी, क्योंकि इतनी पुरानी सच्चाई का पता किसको था। और जो ये बात कह रहे थे, वो चीता के बीच रहते थे, इसलिए कई लोग भरोसा कर बैठे। शेर के लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते, ये हमारे पुरखों का घर है, हम इसे कैसे छोड़ दें। बस गिद्ध इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों तरफ गुस्सा और नफरत बढ़ा दी। धीरे धीरे जंगल में दंगे का माहौल बन गया। फिर एक दिन गिद्ध खुले आम सामने आए और बोले, हम चीता का हक वापस लेंगे। असल में उनका मकसद हक नहीं, हुकूमत था। उन्होंने चीता का साथ इसलिए दिया क्योंकि जंगल में चीता के लोग ज्यादा थे और भीड़ का इस्तेमाल करके वो अपना काम निकालना चाहते थे। एक दिन भीड़ जमा हुई, नारे लगे, गुस्सा भड़काया गया और फिर शेर का घर तोड़ दिया गया। लेकिन इतने से भी उनका दिल नहीं भरा। जब कुछ लोग वापस घर लौट रहे थे, उन पर हमला करवाया गया। कुछ को मारा गया, कुछ को जिंदा जला दिया गया। फिर झूठ फैलाया गया कि ये सब शेर के लोगों ने किया है। लशोन को चीता के लोगों के सामने ले जाकर और गुस्सा भड़काया गया। कहा गया, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब बदला लो। और फिर जंगल में ऐसी आग लगी जिसमें इंसानियत जल गई। शेर के लोगों पर जुल्म हुआ। बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई महफूज नहीं रहा। घर जले, बस्तियां उजड़ी, चीखें गूंजती रहीं। जब बाद में सवाल हुआ, तो गिद्ध ने बस इतना कहा, हम क्या करते, भीड़ बहुत थी, हम कंट्रोल नहीं कर सके। कुछ सालों बाद उन्हीं गिद्धों में से एक राजा बन गया। जिसने जंगल में इतना खून करवाया था, वही तख्त पर बैठ गया। राजा बनने के बाद उसने अपने साथियों को इनाम दिया। जिन्होंने नफरत फैलाई थी, उन्हें पद दिए गए। जिन्होंने जुल्म किया था, उन्हें बचाया गया, और जो सच बोलते थे, उन्हें चुप कराया गया। शेर के लोगों को धीरे धीरे कमजोर किया गया। उनकी आवाज दबाई गई। उन्हें शक की नजर से देखा गया। उनके दर्द पर हंसने वाले भी पैदा हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त गुजरा, नई नस्ल पैदा हुई, लेकिन उन्हें सच सिखाने के बजाय कुछ गिद्ध और लंगूर ने उनके जहन में और जहर भरना शुरू कर दिया। उनके लिए झूठ से भरे नाटक बनाए गए, कहानियां बनाई गईं जिसमें प्रोपेगेंडा भर भर के डाला गया। उन नाटकों में शेर के लोगों को जंगल का दुश्मन दिखाया जाने लगा।
उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये झूठ इतना फैल गया कि रोज जंगल के किसी न किसी कोने में शेर के लोगों पर जुल्म होने लगा। कहीं उनके घर तोड़ दिए जाते, कहीं उनकी दुकान जला दी जाती, कहीं उनकी इज्जत लूट ली जाती, कहीं उन्हें बेइज्जती और डर के साए में जीना पड़ता। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कबूतर, जिनका काम कभी सच को लोगों तक पहुंचना था, अब गिद्ध के साथ खड़े नजर आने लगे और प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा। सच दबने लगा, झूठ बिकने लगा। जंगल का कानून भी धीरे धीरे बदल गया। अगर गलती चीता के लोग करते तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन अगर वही गलती शेर के लोगों से हो जाती तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती। कभी घर तोड़ दिया जाता, कभी बिना सबूत के कैद कर दिया जाता, कभी भीड़ के हवाले कर दिया जाता। इंसाफ का तराजू टेढ़ा हो चुका था। जो लोग सवाल करते उन्हें दुश्मन कहा जाता, जो सच बोलते उन्हें चुप कराया जाता, जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते उन्हें ही दोषी बना दिया जाता। मगर हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जंगल में कुछ समझदार आवाजें अब भी जिंदा थीं। कुछ चीता के लोग, कुछ शेर के लोग, और कुछ वो जो सिर्फ इंसाफ चाहते थे। उन्होंने मिलकर कहना शुरू किया, जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। झूठ से कुर्सी मिल सकती है, इज्जत नहीं। नफरत से भीड़ मिल सकती है, अमन नहीं। धीरे धीरे नए बच्चे समझने लगे कि असली दुश्मन एक दूसरा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो उन्हें लड़ा कर राज करते हैं। और फिर जंगल में एक नया नारा गूंजने लगा, ना चीता हारेगा, ना शेर हारेगा। हारेगा तो सिर्फ झूठ और नफरत हारेगी। आज भी जंगल में जंग चल रही है, तलवारों की नहीं, सोच और सच की। आगे का फैसला अब भी जंगल के लोगों के हाथ में है।